We've always been, told here by our elders, we are told about Russia, the friendship between Russia and India. When we were kids, I remember we used to have those magazines. That was the time of Soviet Sangh, USSR. And we used to have those magazines, Soviet Sangh, Soviet Nari. We used to read them. And we are told right from the beginning that which country is the best friend of India. What is the experience of, the generation of your age there? How have you been told about India there? Oh, of course, I hear you perfectly. I agree with you absolutely. I think that our countries are united many years, and I have a lot of friends from India because I have been in Delhi recently. In 2021, I visited the city, the sites, Taj Mahal. It was beautiful. It was a beautiful trip, I must say, and I think that people from India are very hospitable, very friendly. They helped us when we had problems because we tried to find different place. We were lost. And they helped us, and it's so friendly, really. It's nice, I think. तो भारत और रशिया की दोस्ती में इतने सारे आयाम हैं और इतनी मजबूत दोस्ती है ये कि आप जिन जिन चीजों में संभावनाएं खोज सकते हैं खोजिए, क्योंकि ये अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। इस तरह की प्रगाढ़ दोस्ती है। अब जरा श्रीवास्तव साहब आपसे समझना चाहता हूं, इसमें आपके हिसाब से दुनिया की विश लिस्ट इस मुलाकात में क्या है? देखिए, भारत और रूस की दोस्ती जो है वो अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो एक शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो रूस उस समय से चाह रहा था कि विश्व के सारे देश आज़ाद हों जो यूरोपियन कब्जे में थे। उसके बाद अब आते हैं 1991 या 21st सेंचुरी में, जब रूस और भारत दोनों के एक शेयर्ड विजन है जो वो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें ये देखना है कि दोनों की जो दोस्ती है, दोस्ती एक ग्लोबल विजन पे बेस्ड है, और वो ग्लोबल विजन है मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, कहीं कोई इंपेरियलिज्म नहीं होना चाहिए। और जो झगड़े की जड़ है, जो यूरोप और रूस के बीच जो झगड़े की जड़ है, वो जड़ सिर्फ यूक्रेन रशिया की जो तत्कालिक झगड़ा है उससे नहीं है, वो बहुत ही डीप रूटेड झगड़ा है। अब बात आती है कि भारत किसके साथ खड़ा है, तो भारत हमेशा से शांति के साथ खड़ा है, और भारत ने सभी संघर्षों का, भारत के संविधान में है कि भारत ने सभी संघर्षों का पीसफुल रिजॉल्व चाहता है भारत। अब भारत और रूस के बीच जो ट्रेड है, उसमें ट्रेड में देखिए थोड़ा सा हमें ट्रेड को जो अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आई है, हमें रशिया को और ज़्यादा अपने मार्केट खोलने चाहिए भारत के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो एक ग्लोबल विजन है, जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं, जो सप्लाई चेन का एक स्ट्रेन है, जो टेररिज्म को लेकर के है, इन सारे मुद्दों पे, खास करके साउथ एशियन रीजन में अगर देखा जाए, या इंडो पैसिफिक में जो चाइना का एग्रेशन है, इन सारे मुद्दों पर रशिया और भारत एक साथ आने से चेक और बैलेंस दोनों होगा। चेक किसको करेंगे? चेक हम चाइना को करेंगे, और बैलेंस किसको करेंगे? जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो वेस्ट हमें एक वेस्ट जो इंडो पैसिफिक में अपनी एक एडवेंचरिज्म चाहता है, उसको हम बैलेंस करने की जो कोशिश करेंगे। ये जो चाइना वाला आप एंगल बता रहे हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से रशिया से भी इस पर ओपिनियन लेना बड़ा आवश्यक है। मैं मनीष झा के पास जाऊं। मनीष झा ने आपसे कुछ देर पहले दिमित्री पेस्कोव साहब से बातचीत की, और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा Su-57 को लेकर, S-400 को लेकर, और उनको जो जवाब मिले वो मनीष झा आपको बताएंगे। और किस तरीके से विटकॉफ की और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात जो होने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा चाइना वाला मुद्दा, ज्योति प्रकाश साहब अगर आप इसमें थोड़ी रोशनी डालें, थोड़ा प्रकाश आपकी तरफ से इसमें पड़े। ये चाइना के साथ भारत का जो एक्सपीरियंस है, रशिया के साथ वो जो लिमिटलेस पार्टनरशिप की बात होती है, ऐसे में भारत की दोस्ती रशिया के साथ ये चाइना के संदर्भ में भी चीजों को टेम करने का एक विंडो खोलती है, या उस दिशा में चीजें भारत को खुद देखनी होंगी? नमस्कार। जहां तक चाइना की बात है तो ऑफ कोर्स कि जब तक ऐसा मेरा मानना है कि 1947 जब भारत आजाद हुआ था तब से लेके आज 2025 है, किसी भी स्थिति में
भारत मेरा कभी भी कोई भी जरूरत भारत को हुआ तो रशिया जो है एक बड़ा भाई की तरह, एक बड़े पार्टनर की तरह भारत को सपोर्ट किया। इस समय थोड़ी सी स्थिति दुनिया में थोड़ी सी अभी बदली है। अभी जो मेरा देश है भारत, वो अभी राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रहा है, प्लस मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक रूप से भी हम लोग की कैपेसिटी जो है सो बढ़ रही है। तो ये चाइना को मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अगर भारत एक सशक्त बनने जा रहा है और जो रशिया है वो तो ऑलरेडी बढ़ा सकती है, अगर ये दोनों अगर मिलके बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह अच्छे रहे हैं ढंग से करेंगे ड्रैगन तो मेरा है कि चाइना को स्ट्रेंथ से कही गई बात समझ में आती है। चाइना को तब बात समझ में आती है जब सामर्थ्यवान और शक्तिवान कोई देश उसके सामने कुछ कहता है, तो उस हिसाब से भारत का बढ़ता सामर्थ्य और शक्ति और साथ में रशिया की दोस्ती, इसमें दोनों चीजें इंटरप्ले करेंगे।